दोस्तों, मैं एक बात सबसे पहले कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का मैं धन्यवाद देना चाहिए, और खास तौर पर हम युवाओं को भी इसलिए देना चाहिए कि जो कांग्रेस पार्टी ने जिम्मा उठाया है, इसका सबसे ज्यादा अगर फायदा होने जा रहा है तो हम छात्रों को, हम युवाओं को होने जा रहा है। और हकीकत यह है, आज ये सम्मेलन करने की बात, आज ये सामाजिक न्याय करने की बात इसलिए भी जरूरी है कि जो देश के विश्वविद्यालय हैं उनकी हालत मैं आपके सामने साझा करना चाहूंगा। देश के अंदर 45 सेंटर यूनिवर्सिटीज हैं, जिसमें से सिर्फ 4 यूनिवर्सिटीज का वाइस चांसलर ओबीसी समाज से हैं। उसके बाद ये केंद्र की सरकार और जहां जहां बीजेपी की राज्य सरकारें हैं, जानबूझकर एनएफएस लगाकर, आपको हैरानी होगी, आज पार्लियामेंट में भी इस पर चर्चा हुई कि 80% ओबीसी प्रोफेसर्स के पद खाली हैं इस देश में। तो जानबूझकर ओबीसी के लोगों का, बहुजन लोगों का शिक्षा से दूर रखने का काम ये केंद्र सरकार कर रही है। तो पूरे मंच के हमारे सारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण बैठे हैं। मैं आप सबसे एक वादा तो करता हूं कि देश के जितने विश्वविद्यालय हैं उनके अंदर तो हम इन्हें मजबूर कर देंगे, बीजेपी की सरकार को, कि जो 80% पद खाली पड़े हैं ओबीसी के, उनको भरवाने का काम एनएसयूआई और पूरे हमारे राहुल गांधी के बब्बर शेर करेंगे। और साथ के साथ जो देश के तमाम हमारे यूनिवर्सिटीज के अलावा आप और जितने संस्थान देखेंगे, सच्चाई ये है कि जब आप देश के जितना जुडिशियल सिस्टम उठा के देख लीजिए, मीडिया देख लीजिए, तो आपको जानबूझकर किस तरीके से ओबीसी समाज को ये एक और ये पूरा एक मैकेनिज्म है। दोस्तों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, जब यूनिवर्सिटीज में वो प्रोफेसर ही नहीं होंगे ओबीसी समाज के, वो बहुजन समाज के टीचर्स ही नहीं होंगे, तो उनकी फेलोशिप रोकी जाएगी, स्कॉलरशिप रोकी जाएगी। और उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी 2006 में ओबीसी आरक्षण लेके आई विश्वविद्यालयों में, तो उसके बाद देखने को मिला कि जो देश भर की स्टूडेंट यूनियंस थी या कैंपसेस में और जो चीजें थी उसमें बदलाव देखने को मिला, और ओबीसी समाज के हमारे छात्र नेता, हमारे ओबीसी समाज के और प्रोफेसर बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटी में आने शुरू हुए। तो जानबूझकर बीजेपी ओबीसी स्टूडेंट्स को, उनकी फैसिलिटीज को दूर रखती है। और ये सच्चाई है, यहाँ पे मैं भूपेश बघेल जी और तमाम हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, गहलोत साहब, कि जब ओबीसी समाज का प्रोफेसर यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं होगा तो ये सच्चाई है, उनकी फेलोशिप रोकी जाएंगी, उनकी स्कॉलरशिप रोकी जाएंगी, उन छात्र नेताओं को गलत मुकदमों में जेल डाला जाएगा, और उनकी आवाज दबाने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। और पायलट साहब भी इधर हमारे साथ बैठे हैं और तमाम लीडर्स बैठे हैं कि आप लोग असल में इस भागीदारी का, सामाजिक न्याय का जो कामयाबी भी तब होगी कि यूनिवर्सिटीज से हमारे ओबीसी समाज के जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो आगे निकलें, और देश के तमाम जो संसाधन, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, वो जुडिशरी हो, मीडिया हो, उनकी फेलोशिप, स्कॉलरशिप टाइम पे दी जाएं। और आप लोग भी हमारी इस मुहिम में मदद करें। ये मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जो 80% खाली पद पड़े हैं प्रोफेसर्स के देश के यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के, इनको भरवाने का काम एनएसयूआई राहुल गांधी जी के बब्बर शेर करेंगे। आखिरी में मैं पूरी हमारी जो ओबीसी की जो काउंसिल है, उन सबको, बीके प्रसाद जी को, अजय कुमार लल्लू जी को, तमाम नेतागण को, और सामने हमारे जो बहुजन समाज के ज्यादा लोग बैठे हैं या और जो कांग्रेस पार्टी के लोग बैठे हैं, जो इस राहुल गांधी जी से, इस कांग्रेस पार्टी के विचार से, संविधान के विचार से अपने आप को महसूस करते हैं कि वो जुड़े हुए हैं और हमारा सहयोग देने आए हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये आयोजन सम्मान, भागीदारी और अधिकार के लिए आयोजित सम्मेलन है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन नहीं है, ओबीसी के लीडर्स का, नेताओं का सम्मेलन है। नेता लोग भाषण देते हैं, दूसरे सुनते हैं, पर आज सब नेताओं को सुनना है, ताकि नेता लोग ओबीसी के संगठन को मजबूत करने की दिशा में सहयोग कर सकें, काम कर सकें। मैं हमारे लीडर्स को, आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जनसंख्या और मतदाता की दृष्टि से हमारा ओबीसी सबसे बड़ी संख्या है। ओबीसी ऐसा माना जाता है कि अधिकांश बीजेपी में है, उसको कांग्रेस में ज़्यादा से ज़्यादा डाइवर्ट कैसे किया जाए, उस पर चिंतन मनन करना है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से कांग्रेस में उसे जोड़ा जाना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए रणनीति तय करनी होगी कि कैसे कांग्रेस से उस पर जोड़ा जाए। कांग्रेस में जो लीडर हैं, आज जितने मंच में बैठे हैं, आप सब हैं,
आरक्षण के बल पर कोई लीडर आप सब नहीं बने हो। अपने गतिविधि के कारण, पार्टी से सिंबल के कारण आप सब हम सब नेता बने हुए हैं। आरक्षण के कारण नहीं है। आरक्षण अभी हमको जो हमारी संख्या है उस रेशियो में मिला नहीं है। ओबीसी संगठन को मजबूत करने के लिए ओबीसी में सबसे कम संख्या वाली जाति है, उधर फोकस करना जरूरी है। मैं कुछ पॉइंटेड बात आप सबके सामने रखना चाहूँगा ताकि आप सब अपने स्टेट में, अपने ज़िले में उस दिशा में काम कर सकें। संख्या के हिसाब से हमको आरक्षण मिले। अलग अलग ज़िले स्टेट में ओबीसी, किसी ज़िले में ओबीसी है, वही कास्ट दूसरे स्टेट में एससी में है, तो उस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। केडर वाइज संगठन बनाने की ज़रूरत है। एसीसी ओबीसी, पीसीसी ओबीसी, डीसीसी ओबीसी, बीसीसी ओबीसी, बूथ और ओबीसी, इस स्तर पर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने की ज़रूरत है। और उसमें जब काम करेंगे तब जा कर के हमारी ताकत बढ़ेगी। 2006 तक के.सी. लेंका जी ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। बंद करना है। 2006 तक के.सी. लेंका जी ओबीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद 11 साल ओबीसी मूवमेंट बंद रहा। 2018 में फिर से इसे शुरू किया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2018 में मुझे ओबीसी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया और उसके बाद हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया, हर स्टेट में दौरा करके शून्य से ओबीसी मूवमेंट को। और 2019 में इसी ताल कटोरा स्टेडियम में फास्ट करने के लिए कहा गया है। मैं समझता हूँ ज़्यादा फास्ट तो यही होगा कि मैं आप सबसे निवेदन करूं कि ओबीसी मूवमेंट को आप सक्रिय करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित पूरे देश से ओबीसी की ताकत बनाने के लिए, जो ओबीसी की ताकत बनेगी तो कोई ऐसी सरकार नहीं, जितनी भी ताकतवान हो वो उसको झुकना पड़ेगा। ये राहुल जी ने बताया है और वो सिद्ध हो चुका है। इसलिए आए तमाम मेरे भाइयों बहनों, ओबीसी मेरे साथियों, आज आपको तय करना है कि आज इस देश को संविधान पे चलते हुए देखना है या इस देश को मनुस्मृति के साथ में चलते हुए देखना है। अगर आपको सबको इस देश को संविधान पे चलते हुए देखना पड़ेगा तो आपको पूरी ताकत के साथ राहुल जी के सामने साथ में खड़ा होना पड़ेगा, तभी यह देश चलेगा और पिछड़ों का हक साबित रहेगा, नहीं तो आपका पूरा हक खत्म हो जाएगा। जो आज की सरकार, मोदी की सरकार, तानाशाही सरकार इस देश में बैठी है, वो मोदी सरकार संविधान पे काम नहीं कर रही है। वो काम कर रहे हैं, सब मनुस्मृति पे काम कर रही है। यूपी के सीएम अपने टेबल पे अगर संविधान के बजाय मनुस्मृति रखते हैं तो इसका मतलब यही है कि ओबीसी पिछड़ो सावधान हो जाओ, तुम्हारा हक छिना जा रहा है, तुम खतरे में हो। और ये हक दिलाने का काम केवल हमारे न्याय योद्धा राहुल जी करेंगे। अरे बड़ी बातें कर रहे थे, 56 इंच की छाती बता रहे थे, बोले कि साथी जनगणना हम नहीं करेंगे। राहुल जी ने दाड़ दी, हम करवा के रहेंगे। 56 इंच की छाती को 26 इंच की करना पड़ा और मोदी को झुकना पड़ा और ये ऐलान करना पड़ा। ये ताकत जो बताई है वो हमारे नेता राहुल जी ने बताई है। मेरे भाइयों, आपको जो आज पूरे देश में चल रहा है, प्राइवेटाइजेशन के नाम से कॉन्ट्रेक्चुअल सब बड़े बड़े पदों पर अपना हक मार के भरा जा रहा है, क्रिमिनल के नाम से हमें ठगा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको यहां पे बताना पड़ेगा कि भाइयों आप कहां हो, वोट आपसे लिया जा रहा है। ओबीसी की बात करके वोट लिया जा रहा है और फायदा किसका होता जा रहा है?
फायदा कौन उठाया जा रहा है, इसका भी आप हिसाब करिए। ये जब आसीन सत्ता पर आसीन बैठे जो लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, ये पिछड़ा नहीं उठा रहा है तो सबका फायदा ये अगड़ा लोग उठा रहे हैं। बड़े बड़े समाज के लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इसीलिए तुम अब होशियार हो। जो लड़ाई हमारी राहुल जी ने शुरू की है, उन्होंने कोई राजनीतिक फायदे की बात इसमें नहीं देखी, फायदे नुकसान की बात नहीं देखी, केवल इस देश के ओबीसी के हक की बात की। यह फायदा उन्होंने देखा कि मेरा ओबीसी खड़ा होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए। यह नेता ऐसा दोबारा नहीं होगा। इसलिए बोलता हूं, तुम्हारे दिल में भी आखिरी बात, सर जी आप बार बार उठते हैं तो मुझे लगता है कि डर की समाप्ति की ओर जाए। तो अरे तेरे दिल में लगी आग है, तेरे दिल में आग, मेरे दिल में आग। अगर बुझाना हो तो राहुल जी के चल साथ, तब ये बुझेगी आग, नहीं तो ये कभी आग नहीं बुझेगी। इसलिए उनके साथ चलना पड़ेगा आपको, और तभी आपको न्याय मिलेगा, नहीं तो आपको बर्बाद कर देंगे। वहां बैठिए नागपुर में, किस विचारों से लोग बैठे, नागपुर की संस्था काम करती, उनके इशारों पर, आरएसएस के इशारों, मनुस्मृति के इशारे पर यह देश चलाया जा रहा। तुम कहां हो? क्या रहा है तुम्हारे हाथ में? तुमको गुलाम बनाया जा रहा है। इस देश में अगर स्वतंत्र भारत की बात करते हो तो सबसे आपको बता दूं कि इस भारत का गुलाम करके ओबीसी की तरफ देखा जा रहा है। तो आप गुलाम बनना चाहते हैं या हकदार बनना चाहते हैं, यह आपको तय करना है। इसलिए आपको मैं इतना ही कहूंगा कि आपकी हक की लड़ाई राहुल जी ने हाथ में ली है। हम सब मिलकर इस लड़ाई में शामिल हो। ओबीसी के हक की लड़ाई, ओबीसी के अधिकार की लड़ाई, आरक्षण की लड़ाई, नौकरी की लड़ाई, हर क्षेत्र में न्याय राहुल जी देंगे, यह विश्वास आपको देता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय संविधान। आज हम सब, राहुल गांधी जी ने जो हम सबको रास्ता दिखाया है, हम सबको न्याय दिलाने की जो लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी ने लड़ी है, सरकार को झुकाने का काम किया है। अब हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम सब मिलकर अपने नेता के पीछे खड़े रहे, क्योंकि आज तक के इतिहास में जिस आवाज में आदरणीय राहुल गांधी जी ने पिछड़ा वर्ग की आवाज को बुलंद करने का काम किया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी जगह हमको न्याय मिले, हमारी भागीदारी हो, उसकी जो पहल की है, उसके लिए आदरणीय राहुल गांधी जी का हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं पूरे पिछड़ा वर्ग समाज की तरफ से। और आप सबसे यही उम्मीद करते हैं कि हम सब लोग मिलकर राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर सरकार में थोड़ी शर्म है तो मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री हमें नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और जिस तरह से 10% सामान्य वर्ग ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी जी पिछड़े के नेता कहते हैं, उन्होंने किया है, अगर आप में थोड़ी शर्म है तो पिछड़ा वर्ग का भी आप लोकसभा में पारित करिए और पिछड़ा वर्ग को भी उसी तरह हमारी जनसंख्या के अनुपात में आप न्याय देने का काम करिए। हमारे नेताओं ने सामान्य वर्ग को भी अगर आरक्षण देने का काम हुआ है तो सभी दलों ने अभिनंदन किया है। आपसे अगर थोड़ी बहुत भी शर्म है और आप पिछड़ा वर्ग अगर हितैषी हो तो जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, हमारे नेता चाहते हैं, वो करने का काम करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय पिछड़ा वर्ग।